हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। ठीक है। रात को ये वीडियो बना रहा हूँ करीबन 2:30 बजे। ठीक है। और मकसद बस इतना ही है कि नींद आ नहीं रही है और प्राइस के बारे में बहुत चुल मची है कुछ ना कुछ डिस्कस करने की। ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि प्राइस एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि इसको फॉर्मुलेट करना और लोगों को क्वेश्चन पेपर या सिलेबस की तरह पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि प्राइस उस मैथ्स के उस सम्स की तरह काम करता है जो जब जैसा तब तैसा। मतलब हर जगह एक है नहीं, कुछ कुछ कोर नियम भले ही हैं प्राइस में, होंगे कोर नियम सब जगह होते हैं, मगर प्राइस का एक अपना ना तरीका है बिहेव करने का। ठीक है। तो हम इसीलिए हम उस बिहेवियर को समझते हैं। तो आज हम लोग बिहेवियरल पैटर्न समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी, क्योंकि देखिए मार्केट एक समंदर की तरह है, ये छितरा हुआ है और बहुत फैला हुआ है। तो मार्केट को बांधना बड़ा मुश्किल है। तो आप प्लीज़ अपने आप को बांधिए। ठीक है। आप ये डिसाइड कीजिए कि किन किन ऑब्जेक्टिव्स पे आप ट्रेड कीजिएगा, क्या सोच के आप ट्रेड कीजिएगा, क्या सोच के आप नहीं ट्रेड कीजिएगा। तो पहला जो हम रूल आपको समझाना चाहते हैं वो रूल ये है कि पहले आप प्लीज़ वन डे पे आइए। ठीक है। वन डे पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दो लाइन ड्रॉ करें, बस ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पिकासो बनने जाइएगा तो ना चार्ट दिखेगा ना। मैं बहुत सारा ड्राइंग देखता हूँ, ये वो ठीक है। जिसके लिए काम कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि मार्केट में कोई एक चीज़ काम नहीं करता, ऑब्जेक्टिव चीज़ है भाई, सबका अपना अपना तरीका है। ठीक है। तो अब आपको ये दिख रहा है कि ध्यान से देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि प्राइजेस ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे गिरी। ठीक है। उसके बाद प्राइजेस यहाँ और यहाँ पे अटक गई। ठीक है। मतलब जब भी मैं देखूंगा कि प्राइजेस ऊपर गई हैं, देखिए ये जगह पे देखिए, प्राइजेस यहाँ से ऊपर गया। ठीक है। फिर नीचे आया, बहुत अच्छा बात है। फिर नीचे भी गया, फिर ऊपर आया और यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है। ये इसका शायद ओपन था। ठीक है। तो प्राइजेस ना प्रॉपरली ऊपर जा पाया, ना प्रॉपरली नीचे जा पाया। अब प्राइस क्या करेगा, 77,863, मतलब मान लेते 78,000, और 74,900, मतलब मान लेते 75,000, इसके आसपास प्राइजेस घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है। इसके आसपास प्राइजेस घूमने की कोशिश करेगा। तो आने वाला जो दिन है, मतलब फ्राइडे, आप प्लीज़ इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मत हो जाइएगा कि आपको लंबे लंबे ट्रेड लेना। लंबा ट्रेड 77,900 के ऊपर होगा, 75,000 के नीचे होगा। उसके पहले लंबे ट्रेड नहीं होंगे, अब इंटरनल स्ट्रक्चर वाले ट्रेड होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब छोटा छोटा इंट्राडे लेवल्स पे जो लेना लीजिए। ठीक है। जब तक इन दोनों को ये तोड़ता नहीं है तब तक मार्केट में हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे 1 आवर पे। 1 आवर पे देखते हैं कि क्या लेने से हमारा बेटर हो। देखिए फिलहाल प्राइसेस क्या है, नीचे के बैंडविड्थ पे है, यहाँ पे। ठीक है। इस जगह पे हैं प्राइजेस, इस शैडो पे नीचे पे है। ठीक है। तो मैंने आज एक छोटे टाइम फ्रेम पे बाई करी थी। ठीक है। मुझे पैसे मिल गए थे। ठीक है। मगर कितना मिला था वो पूछो, 1:1 मिला था। ठीक है। या 1:2 मिला था, बहुत ज़्यादा। ठीक है। ज़्यादा पैसा नहीं मिला। मैंने यहाँ पे कहीं इस जगह पे कहीं पर ही एंट्री करी थी, इस जगह पे कहीं पर एंट्री करी थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। छोटा सा एक ट्रेड लिया, उठाया पैसा और बुक करके चला आया। तो गट्स चाहिए ये सब करने के लिए। ठीक है। क्योंकि मुझे पता था रेंज छोटा हो रहा है, शायद अब बड़ा करके ना निकाले, प्राइसेस यहाँ पे पूरी तरह से अटक सकता है। ठीक है। अब मैं मैं सिनारियोस खोज रहा हूँ, बाइंग के सिनेरियोज, सेल के सिनेरियोज। क्योंकि कल सुबह मार्केट जब मैं जाऊंगा करने 1 मई को, कल सुबह मतलब आज 5:30 बजे के बाद जब नया दिन शुरू होगा, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट का जो ये जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज में प्राइसेस कहाँ पे होंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मेरा बायस क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे सेल करना है कि मुझे बाय करना है। जब तक तो ये नीचे वाले बैंड में रहेंगे प्राइजेस, मैं सेल नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि प्राइजेस थोड़ा सा ऐसे गिर जाए, अगर उसको ऐसे गिरना है गिर जाए। गिरने के बाद किसी भी एरिया पे अगर प्राइसेस फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। तब मैं इंटरेस्टेड हूँ, मगर उसके पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है। मतलब मैं यहाँ से सेल करने में डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ से सेल करना चाह रहे हैं, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहुत सारे फेलो जो मेरे ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से सेल करना चाह रहे हैं, इस जगह से वो लोग सेल करना चाह रहे थे। ठीक है। जब प्राइजेस यहाँ पे आके यहाँ पे आ गई थी तो वो लोग सेल करना चाह रहे थे। मैंने उन्हें बोला कि ना, सेल तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है। क्योंकि मेरे लिए एक और ऑब्जेक्टिव था, बड़ा ही सिंपल ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइजेस अगर आप देखोगे यहाँ से, ठीक है,
तो आपको ये दिखेगा कि प्राइजेस बड़ी कोशिश कर रही है वो नीचे से ऊपर आने की। ठीक है, अब इस जगह पे इस तरह की कुछ मार्किंग करो। ठीक है, आपको दिखेगा कि प्राइजेस क्या कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है इस जगह से नीचे से ऊपर जाने की। ठीक है, ठीक है, प्राइजेस बड़ी कोशिश कर रही है। अब एक एक चीज़ देखो, प्राइजेस यहाँ पे कटने के बावजूद भी, प्राइजेस यहाँ पे जब कट गई, कटने के बावजूद भी प्राइजेस नीचे नहीं जा पाई। ठीक है, मतलब प्राइजेस होल्ड अप कर रहे हैं, अपने प्राइजेस पे होल्ड अप कर रहे हैं। देखो ना, ये एरिया पे प्राइजेस फिर जाके बैठ गया, होल्ड अप कर रहा है प्राइजेस। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, मतलब मुझे ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड अभी तक नहीं लगा प्राइस में, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट। ठीक है, प्राइजेस बड़ा होल्ड अप कर रही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा दिख रही है प्राइजेस, क्लैरिटी दिखा रही है प्राइजेस। ठीक है, अगर प्राइजेस मान लीजिए ये स्विंग को तोड़ता है, फिर ये स्विंग को तोड़ता है, ठीक है, तो प्राइजेस फिर नीचे चला गया। मगर किसी एक भी स्विंग को अगर तोड़ता है तो मैं शॉर्ट के लिए भी सोचूंगा, मगर उससे पहले मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँगा कि प्राइजेस क्या करे, प्राइजेस यहाँ पे नीचे चला जाए। ठीक है, मैं चाहूँगा, मगर अगर मान लो कि प्राइजेस नीचे जाने से पहले यहाँ पे रुक के, यहाँ पे मान लो रुकता है, ठीक है, इस जगह पे रुकता है, इस जगह पे, और ऊपर नहीं जाके फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो इसके नीचे मैं एक ट्रेड ज़रूर मारूंगा 75,000 दोबारा आने के लिए। ठीक है, मगर उससे पहले मैं नहीं मारूंगा। सारे ट्रेड छोटे रहेंगे, बड़े टारगेट के लिए कोई भी ट्रेड नहीं रहेंगे। मतलब मैं ये, जब मैं यहाँ पे शॉर्ट मारूंगा तब मैं यही नहीं सोचूंगा कि ये 75,000 तोड़ ही देगा। मेरा मेरा ऐसा मानना रहेगा कि ये इसके नीचे ये जाएगा और उसके बाद फिर ये यहाँ से ऊपर आ सकता है, मतलब रिजेक्शन फेस कर सकता है। अब क्या होता है ना, अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी है कि मुझे यहीं तक पैसे लेने, तो आप यहाँ पैसे आएंगे, आप बुक कर दोगे। आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहेगी, आप बोलोगे कि देखते हैं ना क्या करता है, इसके नीचे जाता है तो देखते हैं क्या करता है, क्या करता है, रिजेक्ट करता है, ये करता है, तो आपका एक बहुत ही गंदा फिर एक जगह पे जाके बुक होगा। ठीक है, तो जब भी छोटे, अगर अगर इसके नीचे जाके प्राइजेस को और टूटना है या गिरना है तो आप गिरने दो ना, फिर आपको मार्केट क्या नहीं देगा, आपको ट्रेड दोबारा ट्रेड ज़रूर देगा, तब लेना। हालांकि ये मेरा तरीका है, मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको इससे कोई बेहतर तरीका है तो आप वो फॉलो कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो अब आते हैं गोल्ड पे। मैं बीटीसी और गोल्ड सिर्फ देखूंगा और कुछ नहीं देखता। ठीक है, गोल्ड पे भी चलते हैं 1 डे पे। ठीक है, गोल्ड पे क्या हो रहा है, गोल्ड पे सिंपल आप देखिएगा कि ये एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये एरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ये एरिया, और वो एरिया है 4500। ठीक है, 4500 का जो एरिया है ना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, तो ये एक एरिया मार्क कर लेते हैं 4500। बीटीसी में भी वो एरिया था 75,000, मगर बीटीसी में वो एरिया वैलिडेट करके गया, यहाँ पे वो एरिया वैलिडेट नहीं किया गया है। ठीक है, अब ध्यान से चलते, देखिए बिहेवियर को समझिए। सबसे पहला बिहेवियर प्राइस का, मार्केट में मैंने क्या बोला, आप पिछला दिन का 1 डे और उसका बॉटम मार्क करो। तो लेट्स से ये इसका ऊपर का है, ये बॉटम है। अब हम लोग 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में इसने क्या किया, इसने अपने बॉटम को, टॉप को तोड़ा। टॉप को तोड़ने के बाद पॉजिटिव सिग्नल्स दिखा रहा है, अनफॉर्चुनेटली प्राइस यहाँ पे मुझे पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। उसका रीज़न क्या है, देखिए बॉटम तोड़ा, एक बहुत अच्छा रेड कैंडल आने के बावजूद भी ये और सेलर को बुला नहीं पाया। 6:30 बजे इतना अच्छा रेड कैंडल आया, मगर और सेलर आया नहीं, प्राइस होल्ड अप कर रहा है। तो मेरे लिए दिस इज़ कम्प्लीटली बुलिश। मैं डायरेक्शन डिसाइड हो गया, बायस डिसाइड हो गया, करना तो भाई बाई है। ठीक है, तो अब क्या क्या सिनारियो में देखिए, मेरे लिए बीटीसी भी मैं बाई के लिए सोच रहा हूँ, ये भी मैं बाई के लिए सोच रहा हूँ। तो अब इसको बाई करना है तो कैसे बाई करना है, तो कोशिश करेंगे कि इस ब्रेकआउट पे हम लोग बाई कर सकते हैं। ये जो ब्रेकआउट है, ये जो मैंने अलर्ट लगा के रखा है, यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं हम लोग। बट यहाँ से बेटर बाई होगा कि अगर कोई रीटेस्ट पे बाई हो, मतलब कुछ इस तरह का बाई, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, या फिर कुछ इस तरह का बाई हो, इस यहाँ पे दोबारा जाए और टिक ना पाए, और फिर यहाँ से अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के वीडियो जाता है तो मैं बाई करूँगा। ठीक है, तो ये 3-4 मेरिट हैं जो प्राइस के आपके समझना पड़ेंगे। और उससे पहले कि मैंने आपको वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला कि एक बिहेवियर समझाना चाहता हूँ, मैं एक बिहेवियर समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो लोग भी मार्केट आते हैं ना, प्लीज़ मार्केट में थोड़ा ना चार्ट को देखने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। चार्ट को पहले देखिए, टाइम फ्रेम चूज़ कीजिए और समझिए कि आप क्या देख रहे हैं। तो जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक लेवल से नीचे आया, उसके बाद लेवल्स पे अटका है, किसी भी तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा।
ठीक है, टॉप्स पे जाके रिजेक्ट कर दिया, बॉटम से जब जाके वो टिक रहा था मगर उसके बाद फिर ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, 4550 से दोबारा ब्रेक डाउन किया और 4550 से ब्रेक डाउन करने के बाद 4510 पे गया, दोबारा एक अच्छा रिटेस्ट किया, 4565 से फिर वो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करी हुई थी, $14 का एसएल दिया था मैंने। ठीक है, 14 पॉइंट्स का, और मेरा टारगेट था 4550 जो कि मैं दोबारा देख नहीं पाया, और यहाँ से ये रिवर्स हो गया और मैंने बाइंग प्राइस पे ट्रेड कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 4500 का लिक्विडिटी आएगा, वो लेगा दोबारा, तभी ये फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, नहीं लिया उसने। ठीक है, यहाँ पे प्राइजेस का एक इंक्लिनेशन दिखा, फिर प्राइजेस यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर चली गई, इसके ऊपर जैसे ही गई प्राइजेस फिर टिक नहीं पाई और 4580 से प्राइजेस नीचे आने लगी। 4580 से जब नीचे आई प्राइजेस फिर ऊपर नहीं जा पाई। ठीक है, और फिर नीचे नहीं जा पाए, और प्राइजेस फिर 45 दिखेगा यहाँ पे, 4550 के नीचे गया जैसी प्राइस, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर 4550 के ऊपर चला गया। ठीक है, अब लोगों को ये बताइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया है मार्केट को। अब बहुत सारे यूट्यूब वीडियो के लाइव देख लीजिए, बड़े बड़े ट्रेडर के पास चले जाइए, वहाँ पे उन्होंने ये शॉर्ट किया है, और मैं सच बताऊँ, मैं ये इसको कहीं से भी शॉर्ट करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि प्राइजेस नीचे नहीं जाएंगे, अटक जाएंगे। उसका एक सिंपल रीज़न देखो, सिंपल रीज़न, प्लीज़ इसको थोड़ा सा समझो। अगर मार्केट मान लीजिए नीचे से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब बाय हुआ है। ठीक है, बाय है प्राइजेस। अब एक बात समझिए, अगर नीचे से ऊपर आ रहा है, बाय हुआ है प्राइजेस, तो प्राइजेस यहाँ पे अटकना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर बाय हुआ है, कंप्लीटली बाय हुआ है, तो ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे प्राइजेस बहुत फॉरन पुल बैक्स लेंगे। पुल बैक्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो नेचर है, ये जिस तरह से गया है, ये नेचर मतलब नॉर्मल नहीं है। ये नेचर बिना किसी कोई गहरा स्विंग बना के गया है। इसका मतलब जब प्राइजेस ऊपर जा रहे थे, वो तगड़ा ऊपर गए। ऐसा मोमेंटम कब आता है इतना तगड़ा, जब कोई बड़ा जगह पे एसएल हिट होता है। इसका मतलब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट में अभी भी स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो लोअर लो स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये लो, ये लो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक ये बनाया, इसके ऊपर जाने की कोशिश करी मार्केट ने, मगर मार्केट फिर नीचे ही आ गया। और जैसे ही यहाँ से मार्केट जब नीचे आया, 4600 का लेवल है ये, 4600 से जैसे ही नीचे आया, ये 4550 के भी नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर लो का ही सिग्नल है, आपको दिख रहा होगा। मैंने थोड़ा गंदा कर दिया, मगर दिख रहा होगा आपको कि ये स्ट्रक्चर जो है वो मोटा मोटी सिर्फ लोअर लो का है, और कोई स्ट्रक्चर है नहीं। जब ये लोअर लो का स्ट्रक्चर है मेरे भाई, तो फिर प्राइजेस यहाँ से जब ऊपर गई होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है इस एरिया में भी लोगों ने इसको सेल करने की कोशिश करी होगी। यहाँ पे तो मैंने सेल किया, मगर यहाँ पे जब प्राइसेस गया होगा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी लोगों ने शॉर्ट करने की कोशिश करी होगी, ये सोच के कि 4500 का जो ये जो आप लेवल देख रहे हो, 4500 का जो लेवल है वो बाकी है अभी वैलिडेट करना, लिक्विडेट करना। क्योंकि अगर नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया प्राइजेस, तो ऊपर टिकना प्राइजेस के लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, मुझे लगा था 4500 पे ये पूरा लिक्विड करेगा, 4500 को टच करेगा, वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद फिर 4500 पे हो सकता है एक इंपॉर्टेंट बायर को हम लोग को देखने मिले। आप समझो, बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो आपकी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता है, वो भाव से खरीदता है, वो प्राइस से खरीदता है, वो प्राइस देखता है। क्योंकि वो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के 100 करोड़ का माल खरीदेगा, तो वो डूब जाएगा। ठीक है, वो कभी भी 100 करोड़ रुपया लगा के ये नहीं कर सकता। ठीक है, वो बड़ा प्लेयर हमेशा क्या करता है, हमेशा देखता है कि भाव क्या चल रहा है। धंधा धंधा में भाव समझ में आता है उसको, प्राइस। तो वो प्राइस अगर देख रहा है कि वो जो 4500 पे देख रहा है कि वो दोबारा बाई कर सकता है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि सब कोई वैलिडेट करके लिक्विडेट करके 45 पे आया। नहीं आया। जब 45 पे नहीं आया ना, हमें ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा था कि अगर 45 पे नहीं आया, तो इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर नहीं आएगा बाई करने के लिए। तो कोई बड़ा प्लेयर अगर बाई करने के लिए नहीं आया, तो इसका मतलब ये कहीं से दोबारा जा सकता है 45 को वैलिडेट करने के लिए, और वो कहीं यूजली राउंड लेवल होता है। इसने कौन सा राउंड लेवल चुना, 45,800। देखिए, ये प्राइस जो है ये है 4564। ये कोई राउंड लेवल नहीं है, 6570 होता तो राउंड लेवल नहीं है। तो 64 से और ये 10-15 रुपये ऊपर गया, 82 पे गया। ठीक है, और 82 से ये सीधा फिर यहाँ से गिरने लगा। अब आप एक मेरे को बात बताइए, यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट करी होगी इसे गिरता हुआ देख के, और अगर यहाँ नहीं करी होगी दोस्त, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ इस स्विंग पे डेफिनेटली करी होगी, इस स्विंग पे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक लॉजिक निकल सकता है कि बड़े लोग
5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के ट्रेड नहीं करते। तो 1 आवर में भी अगर आप जाओगे ना तो 1 आवर में या 1 डे में काफ़ी सारे मेरिट्स हैं, काफ़ी सारे मेरिट्स है 4 आवर में। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ये बताती है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक इंटैक्ट है। भले ही मैं आपको 5 मिनट में समझा रहा हूँ मगर उसके पीछे का अगर आप लॉजिक देखोगे, लॉजिक इंटैक्ट है। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको समझाऊंगा कि क्या लॉजिक है। ठीक है, अब देखो ये जो पुल आया है ना, ये पुल आया है, ये इसमें स्विंग नहीं है। इसका मतलब स्विंग कब आता है, ध्यान से देखना। प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा डिप किया, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ, नए लोग आए, नए लोगों ने वॉल्यूम को और बढ़ाया। प्राइस थोड़ा सा डिप किया, थोड़े से सेलर्स आए और बायर्स पे हैवी पड़ रहे थे, 50% से फिर थोड़ा सा बायर आया, वॉल्यूम को ऊपर लेके गया। जब जब इस तरह का जब कंटिन्यूस ये बनता है ना, तो आइदर कोई बड़ा प्लेयर कोई इंपॉर्टेंट एरिया से खरीद रहा है, जो कि हो सकता है यहाँ से किसी ने बड़ा ऑर्डर मारा है, या फिर किसी का एसएल ट्रिगर हो रहा है, किसी का एसएल हंट हो रहा है। तो यहाँ पे सारे जितने एसएल से वो ट्रिगर हो गए, ट्रिगर होकर ऊपर चले गए। तो जब ट्रिगर होके ऊपर चलेगा ना मेरे भाई, तो मार्केट का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट कि मार्केट एक अच्छा लेवल पे जाके, और वो अच्छा लेवल है 4650। अगर ये 4650 पे चला जाता है, आप देखो कहाँ से घुरा है, 4650 47 से घुर गया। अगर ये 50 का लेवल वैलिडेट कर देता ऊपर, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ ये बड़ा गिरने का इसका चांस था। क्योंकि 4650 पे मार्केट थोड़ा सा डिप करता, तो वो लोगों को स्ट्रक्चर देता, ताकि और सेलर अगर ऊपर से सेल करना चाहते हैं डायनेमिक पे, मतलब रिवर्सल्स मारना चाहते हैं, तो वो मार सकते हैं। अरे भाई क्या होगा मार्केट में अगर मान लो ये मोमेंटम हुआ, ये दो ही चीज़ हो सकता है ना, आइदर मोमेंटम कंटिन्यू होगा या मोमेंटम रिवर्स कर जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और अगर साइडवेज होगा मत खेलना, मत खेलना साइडवेज होगा तो। मगर साइडवेज होगा कि नहीं वो भी समझना पड़ेगा ना। प्राइजेस जब यहाँ पे आया, मुझे ऐसा लगा कि ये प्राइजेस इसके एसएल ट्रिगर्स की वजह से ये बिना किसी ये करके गए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत जल्दी प्राइजेस कहीं ना कहीं से छूटेंगी, मगर मैंने कहीं पर ही वीकनेस ही नहीं देख पा रहा हूँ। मैं कहीं पर ही वीकनेस ही नहीं देख पा रहा हूँ। प्राइजेस क्या होता है ना, जब भी कोई एसएल ट्रिगर होता है उसका जोश थोड़ा जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि उसमें एक्टिव बायर तो होता नहीं है। तो वो क्या करता है ना, वो जल्दी डिप करना शुरू करता है। फिर दोबारा जब डिप करता है 50% या कोई लेवल पे आता है, तो दोबारा वहाँ पे बायर लोग इंटरेस्टेड होते हैं उसको बाई करने के लिए। मगर यहाँ पे ऐसा कोई सिनारियो नहीं था, ये यहाँ पे ट्रिगर किया ऐसे ज़ोर से और फिर डिप ही नहीं कर रहा। अब देखो डिप डिप का मतलब क्या, वो वी शेप बनाएगा, यू शेप नहीं। यहाँ पे देखो कोई भी जो आप ये देख रहे हो इस जगह को, इस जगह को अगर आप ध्यान से देखोगे कि कहाँ पे कोई छूंछ नहीं है। छूंछ का मतलब यहाँ पे कोई नुकीला चीज़ नहीं है वी जैसा, यहाँ पे यू जैसा है। मतलब प्राइजेस यहाँ पे डिप नहीं कर रही है, शार्प डिप करेगा, शार्प उठेगा, तो प्राइजेस एक वी बनाएगा, यू नहीं बनाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझ गया कि यहाँ पे, और जैसे ही मैं ये समझा तैसे ही मैं ये समझ गया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइस टू गो एटलीस्ट। मुझे पता था कि इसके बाद जो ये होने वाला है, ये बड़ा ट्रेड बनने वाला है। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी इसने ली एक छोटी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक गंदा कैंडल भी बनाया, बहुत सारे सेलर को बुलाया भी होगा यहाँ पे, मगर सेल नहीं हुआ, ये फिर ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे देख रहे आप देख लो, कोई भी लो को टेकन आउट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना कस के अगर प्राइस आया है ऊपर, तो प्राइजेस को नीचे टूट जाना चाहिए था। प्राइजेस टूटा नहीं, क्योंकि उसका दो रीज़न है। अच्छा लेवल पे प्राइजेस गया नहीं 4650 कोई राउंड लेवल पे, ये पहला रीज़न हो सकता है। वरना सेलर को इंटीमेशन नहीं मिलेगा, वो कहाँ से, डायनामिक सेलर वो कहाँ से सेल करेगा एक पूरा ट्रेंड का। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमने यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखा मेरी जान। बड़ा टाइम फ्रेम देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम बता रहा है कि मैं गिर रहा हूँ, मैं गिरा हूँ, मैं घिसा हूँ। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम पे आप देख ही पा रहे हो ये घिसा है। आप देखो, आप अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे, स्विंग स्विंग ऐड करते रहो, स्विंग स्विंग, ऐसी कोई भी स्विंग नहीं है जो दूसरा स्विंग के ऊपर बनी है। ठीक है, ऐसी कोई भी स्विंग नहीं है। बड़ा टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट गिरा है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव ये है, ये पहली बार ऐसे हुआ है कि मार्केट ने कोई पहला स्विंग लिया है यहाँ पे। ठीक है, पहला स्विंग को ओवर राइड किया है। जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक स्विंग है, 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 यहाँ पे एक स्विंग है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा स्विंग बनाया। देखिए ये ऐसे नीचे गया, ऐसे छोटा सा बनाया, फिर नीचे जाके एक गहरा स्विंग बना के फिर ऊपर आया है। ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा तो ये हल्का सा एक डब्लू है बट इंक्लाइंड है। ठीक है, तो हम लोग ये सब बातें नहीं करते हैं, बहुत सारे पैटर्न दिख जाते हैं ऊपर से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे से बुलिश आ गया, मगर आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो क्या है। मार्केट क्या डाउन ट्रेंड है, मार्केट क्या अप ट्रेंड है, या रिवर्सल्स पे है, मतलब
मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, मगर मार्केट ट्रांजिशनल भी फेस हो सकता है। ट्रांजिशन मतलब जो लोग भी FBG ये सब फलाना ढिंकाना फॉलो करते हैं, उनका वहाँ पे एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, एक होता है चौंच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब बेसिकली ट्रांजिशनल फेज, जहाँ पे मार्केट एक लोअर फॉर्मेशन से एक अपर फॉर्मेशन पे जा रहा है। तो हो सकता है कि इस जगह पे आ गए हो सेलर, मगर अभी ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से टूट जाए, क्योंकि अगर आप इसका फिर कैलकुलेट करोगे, ये नई गिरावट है, यहाँ से मार्केट नया गिरना चालू हुआ था, ठीक है। ये क्या है, नई गिरावट आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ के ऊपर चला गया है, ठीक है। और अगर आप 4700 से अगर आप देखो इसको, 4700 से ये 4700 है, 4700 से गिरावट हुई कहाँ तक, ये गिरावट हुई आपकी 4500 तक। और ये जो गिरावट है ये 200 पॉइंट का है, 47 से 45 200 पॉइंट। अब ये 200 पॉइंट में से 100 से ज़्यादा पॉइंट रिकवर कर चुका है, मार्केट यही बोल रहा है। तो मार्केट जो बोल रहा है वो ये है कि ये एक तो प्राइस का बिहेवियर है। मार्केट में आपको हर चीज़ समझना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करे, फलाना क्या करे, ढिंकाना क्या करे। मैं बस ये बता रहा हूँ प्राइस को पहले समझ मेरे भाई, प्राइस कैसे वर्क करता है, उसके बाद में दिखाया जाएगा क्या होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं कोई स्ट्रैटेजी करता नहीं, मुझे स्ट्रैटेजी आती भी नहीं है, ठीक है, और मैं कोई स्ट्रैटेजी फॉलो भी नहीं करता। कोशिश करता हूँ कि वीडियो हमेशा छोटी बनाऊँ, मगर मेरी वीडियो छोटी बनती नहीं है, तो माफ़ी चाहता हूँ।